हेलो डिवाइन सोल्स। तो आप कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे, अपनी अपनी जर्नी चला रहे होंगे, निभा रहे होंगे, परमपिता परमात्मा की सेवा कर रहे होंगे। बदले में आपको गिफ्ट्स मिल रहे होंगे, आशीर्वाद मिल रहे होंगे। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी जितनी भी सोल फैमिली है वो बहुत खुश रहें, परमपिता परमात्मा उनको सही रास्ते पर ले जाते रहें, दुनियादारी की भी खुशियाँ प्राप्त करें, अपनी लव लाइफ की भी, स्पिरिचुअल लाइफ की भी, तीनों लाइफ की खुशियाँ आपको दे यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइस। और देते भी हैं जब हम सच्चे मन से मांगते हैं। कोई दृश्य शक्ति होती है, हर पल हमारी मदद करती है। तो सोल पर्पज होता क्या है? जब हमारी सोल अपने असली घर से आती है तो वहाँ परमपिता परमात्मा के नुमाइंदे के साथ हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। आपको इस बात को समझना है, जितने भी लोग दुनिया पर आए हैं, हर एक इंसान एक सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आया होता है कि मैं दुनिया में जाके प्रकृति की सेवा करूँगा, भले का काम करूँगा, लोगों की सेवा करूँगा, कर्म काटूँगा, फिर वापस आऊँगा। क्योंकि कुछ लेसन होते हैं हमें जहाँ पर दुनिया पर आके सीखने होते हैं। दुनिया बनाने का मतलब ही यही होता है, दुनिया में आने का मतलब ही यही होता है। हमने इस बात को समझना है। हम ऐसे ही उठकर दुनिया में नहीं आए, बहुत बड़ा मकसद होता है, उसी को सोल पर्पज कहते हैं। तो वहाँ हम परमात्मा के साथ वादा तो कर लिया कि मैं दुनिया में जाऊँगा, सोल पर्पज पूरा करूँगा। जब सोल गर्भ में होती है तब भी उसको बहुत पेन होती है, क्योंकि जो माँ के पेट में अग्नि होती है वो भी काफ़ी मुश्किल काम होता है एक सोल के लिए। वो इतना आसान नहीं होता। ना तो देखो मदर के लिए आसान होता है, ना बच्चे के लिए, दोनों का नया जन्म होता है। मदर के लिए भी 9 महीने कैरी करना बच्चे को, दुख सुख सहने। आपको सभी को जो मदर बने सबको पता है कि जब बच्चा हम अचीव करते हैं तो क्या क्या मुश्किलें आती है। दुनियादारी के काम भी करने होते हैं, उसको भी संभालना होता है, उसका ख्याल रखना होता है। तो जो अंदर में सोल होती है उसके लिए भी बहुत मुश्किल है। एक गर्म वातावरण में रहना, आंखें बंद, कोई ज़्यादा जगह भी नहीं होती उसके पास। उस टाइम भी वो ये कहता है परमपिता परमात्मा को कि हे परमपिता परमात्मा, इस गर्भ जोन से मुझे निकाल ले, मैं आपका नाम जपूँगा। लेकिन जब बच्चे का बर्थ होता है तो उसको इतना पेन होता है, जैसे मदर को पेन होता है, बच्चे को भी बहुत पेन होता है। तो उस वक्त वो अपना आधा सोल पर्पज तो वहीं भूल जाता है। तो जब मदर के पेट से बाहर आता है, दुनिया में आता है, तो फिर रोता है, चिल्लाता है, पेन भी होता है। और सब लोग अनजान होते हैं, किसी को जानता नहीं होता। रोने का ये भी कारण हो सकता है। तो उसके बाद आस्ते आस्ते फिर सबसे पहले माँ को जानता है जो उसको दूध पिलाती है। तो फिर इंसान बड़ा होता है। बड़ा होने के बाद फिर जब 5 साल का बच्चा होता है तो उस पर परतें चाढ़ दी जाती है कि ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। हम ही चाढ़ते हैं। लेयर जो उसके दिमाग पर आ जाती है, जो सोल पर्पज पूरा करने के लिए आया है उसको दबा दिया जाता है। वहाँ पर गड़बड़ होती है बहुत बड़ी। अगर तो कोई पेरेंट्स आध्यात्मिक हैं, स्पिरिचुअल हैं, बहुत कम है दुनिया में। तो आप मेरे ही शहर में लगा लो, तो मेरे शहर में जो ट्विन फ्लेम जर्नी के हैं 3 लोग हैं लाखों की आबादी में। तो जो आध्यात्मिक लोग हैं, मेडिटेशन करते हैं, वो भी मतलब 15, 20, 25 होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। मेरे गांव में मैं अकेली हूँ। तो आप सोचकर देखो कि बहुत कम स्पिरिचुअल लोग हैं जो इस रास्ते पर चले हुए हैं। कोई आत्मा की जागृति छोटी बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात होती है। हजारों जन्मों की साधना के बाद हमें ये जर्नी मिलती है। तो हमें रिस्पेक्ट के साथ इसको चलाना होता है, निभाना होता है। परमपिता परमात्मा की, लोगों की, प्रकृति की सेवा करनी होती है। तो इसी में हमारा सोल पर्पज पूरा होता है। जब हम अपना सोल पर्पज पूरा करने लग जाते हैं तो हम अंदर से पीस में चले जाते हैं। हर एक सोल के बारे में सोचते हैं। मैं कल का आपको वाक्य बताती हूँ। मैं नहा रही तो कीड़ियाँ मुझे बार बार तंग कर रही थी। मतलब मैं थक गई उनको। मैंने टॉयलेट पेपर लिया, पोला सा, मतलब नरम सा, उससे उठाकर मैं उसको दूर कर रही थी कि पानी में मत जाओ, जियो अपनी ज़िंदगी। क्योंकि मुझे पता था कि मेरे बराबर की सोल है इसके अंदर, इसको जीने का उतना ही हक है। मतलब मैं 10 मिनट लगा दिए उनको भगाने के लिए। तो पहले थी मैं पानी का कप डालकर उनको, मतलब पानी में चली जाती थी, बेचारी मर जाती थी। एक सोई हुई आत्मा और जागृत आत्मा, इतना फ़र्क होता है। आपको भी ऐसे ही बनना है। कीड़ी से लेकर हाथी तक का ध्यान रखना है कि हमारे जैसी सोल उनके अंदर है, तभी हमारा सोल पर्पज पूरा हो सकता है। तो सोल पर्पज पूरा करने के लिए सबसे पहले आपको आध्यात्मिक होना पड़ता है, ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है।
तो जिस घर में आप रहते हो उसके आसपास आपके जितने भी लोग हैं, हाँ ठीक है, टाइम टू टाइम इनको गाइड करो, कई बार गुस्से से भी करना पड़ता है, लेकिन उनके बारे में बुरा नहीं सोचना। कभी भी अपनी प्रेयर में उनको अच्छा अच्छा ही मैसेज भेजना है। तो मेरे आसपास बहुत हैवी कार्मिक हैं, लेकिन मैं उनको टाइम टू टाइम उनको गाइड भी करती हूँ, कई बार गुस्से से भी गाइड करती हूँ, कोई मैसेज गुस्से से भी भेजती हूँ जब हद से ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी गुजरती है। लेकिन उसके बाद फिर मैं जब अरदास करती हूँ तो मैं पीसफुली उनके लिए परमात्मा से भला मांगती हूँ। ये भी एक सोल पर्पस का हिस्सा है कि किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना, चाहे सामने वाले पर्सन ने आपके साथ कितना ही बुरा सलूक किया है। उनमें और हमारे में यही फ़र्क होता है, यहीं से हमारा सोल पर्पस शुरू होता है। तो आपके पास कोई गरीब है, उसकी सेवा करनी जितनी भी आप कर सकते हो, जितना परमात्मा ने आपको दिया, हर एक को परमात्मा ने कुछ ना कुछ दिया होता है दान करने के लिए, पुण्य करने के लिए। आपके काम वाले आते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करो, कभी उनको दुख सुख है तो उनका ख्याल रखो, उनको दवाई देना, उनका ख्याल रखना, उनको खाना देना, क्योंकि मैं इसी से मैंने अपना सोल पर्पस शुरू किया है। आप करके देखो, आपको बहुत पीस मिलेगा। मेरी एक माई है, बहुत पुरानी, 20-25 साल पुरानी है, तो उसकी सेवा करके मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो मेरे पास तो कैट्स भी हैं, पूरा ढेर सारा एक फैमिली है कैट्स की, आपस में बहुत लड़ती हैं। फिर मुझे पेन होता है कि ये लड़ती क्यों हैं, ये अच्छे से खाना क्यों नहीं खाती। तो घर के डॉग हैं, बाहर वाले डॉग की भी एक थोड़ा उसका टांग खराब है, उसकी सेवा करती हूँ जितनी हो सकती है मुझसे। मुझे बहुत पीस मिलता है इन चीज़ों से। हालांकि देखो मैं 70 के करीब होने वाली हूँ, तो मेरी उम्र की जो लेडीज़ होती हैं बैठकर खाना खाती हैं, काम नहीं करती, लेकिन मैं करती हूँ। परमात्मा ने मुझे इतनी हिम्मत दी है, अपना खाना, अपना सब्जी खुद बनाना, अपने काम खुद करना। 250-300 मेरे प्लांट्स हैं, गार्डन है, उसको संभालना, 5-6 घंटे परमपिता परमात्मा के साथ जुड़ना, जैसे आप जुड़ी हुई हूँ आपकी सेवा के लिए। तो इसी को सोल पर्पस कहते हैं। सोल पर्पस इतना मुश्किल भी नहीं है, जब आप करने लग जाओगे ऑटोमेटिकली आपका मन लगेगा इसमें, कोई मुश्किल भी नहीं लगेगा। बस आस्ते आस्ते जैसे जैसे आपकी लाइफ चल रही है वैसे वैसे साथ साथ छोटे लेवल पे करते रहो। चाहे एक मीठी रोटी बनाकर कुत्तों को, गाय को, चिड़िया को डाल दो, 3 हिस्से करके, इसको गाय ग्रास कहते हैं, इसके साथ आपको बहुत पुण्य मिलेगा। मैं ये करती हूँ, बहुत सालों से करती हूँ। तो मेरी कैट तो बहुत शौकीन है परांठे की, मीठी रोटी जब बनाती हूँ तो मेरा थैंक्स भी वो करती है म्याऊं म्याऊं करके, क्योंकि जानवर सब समझते हैं हमारी भाषा। उसका वैसे खाना मांगने का अलग तरीका होता है, जब उसको मीठा डालती हूँ, मीठी रोटी डालती हूँ, तो दूध डालती हूँ, तो उस थैंक यू का उसका अलग तरीका है। बहुत लाड से अपनी जो उसकी टंग होती है, जीभ होती है, उसको घुमाकर बोलती है, मैं समझ जाती हूँ। जब आप सोल पर्पस पूरा करने लग जाते हो तो जानवरों की, पक्षियों की भाषा भी समझने लग जाते हो। तो चिड़िया के साथ भी मैं बातें कर लेती हूँ, जब चिड़िया किसी प्रॉब्लम में होती है तो उनसे पूछती हूँ, पास बैठती है, वो भी समझती है, बहुत ध्यान से गर्दन घुमाकर सुनती है। तो तितलियाँ मेरी बहुत सुनती है, मैं एंजल को प्यार देती हूँ जब उनको, तो मेरे आसपास घूमती है। यही हमारा सोल पर्पस है, यही स्वर्ग है। तो आप इन चीज़ों को फील करके देखो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत पीस में चले जाओगे, स्वर्ग जैसी फीलिंग होगी। जब हम सोल पर्पस पूरा करने लग जाते हैं तो स्वर्ग जैसी फीलिंग तो ऑटोमेटिकली आनी ही आनी, क्योंकि हम अंदर से प्योर होना शुरू करते हैं, जिस काम के लिए दुनिया में आए वो काम शुरू करते हैं। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस, सिंपल लफ्ज़ों में मैंने आपको समझाया है।